धराजी, धराजी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना धराजी? हम ठीक कैसे हो सकते हैं पुलिस? जब भी अपनी आंखें बंद कर रहे हैं उस नर्स का ख्याल हमारी आंखों के सामने आ जाता है। धराजी, धराजी संभालिए खुद को, बैठिए। मैं जानती हूँ उसने आपका बहुत ख्याल रखा है और इतने दिनों में लगाव तो हो ही जाता है। एकदम से उसका गायब होना आपको बुरा तो लगेगा ही। बस वो ठीक है या नहीं, इसी बात की चिंता खाए जा रही है हमें। वैसे आखिरी बार वो हमारे से मिलना चाहती थी, कुछ बताना चाहती थी, उसने आपको कुछ बताया कि? हमें क्यों बताएगी? और तुम ये सब हमसे क्यों पूछ रही हो? इतने ही सवाल करने तो निकल जाओ हमारे कमरे से। जाओ। धराजी, हमने कहा निकलो हमारे कमरे से। धराजी, बिना आग के धुआं तो ना हो सकता है। धराजी के चेहरे के हाव भाव से लग रहा था कि वो कुछ तो छुपा रही है, कुछ तो गड़बड़ है उस नर्स के साथ, लेकिन क्या हो सकता है? भोली तो एक एक करके सारी कड़ियां जोड़ रही है। इससे पहले कि ये कड़ी हमारे गिरेबान तक पहुंचे, कुछ करना होगा हमें, कुछ करना होगा। इतने सारे सवाल और जवाब एक भी ना। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि धराजी अपनी दवाइयां क्यों ना ले रही हैं? इसके बाद घर में जो एक के बाद एक कुछ ना कुछ हो रहा है। आपको सुनाई ना दे रहा है कि बंद करिए इसे, माँ की तबीयत खराब हो रही है। ये पेस्ट कंट्रोल वाले कपड़े भी इन्हीं के पास मिले हैं। भोली जी के फोन से घर आने के लिए आपको हमने मैसेज किया था। हम एक नर्स को ढूंढ रहे हैं जो बहुत दिनों से लापता है। लेकिन बिना सबूत के धराजी से कुछ कह भी ना सकती हूँ और ना ही किसी के सामने कुछ पूछ सकती हूँ। धरा धरा धरा, जब देखो धरा की बातें। हमें लगता है तुम्हें अब वो डर है कि शायद वो हमें तुमसे छीन न ले। लेकिन पूछूं भी तो क्या पूछूं? मुझे तो ये भी ना पता है कि धराजी ये सब जानबूझकर कर रही हैं या इसके पीछे की वजह उनके मानसिक हालात है। धराजी के खिलाफ कुछ भी सोचने कहने से पहले सबूत इकट्ठा करना होगा। सबूत कौन देगा, कहाँ मिलेगा, उन्हें खुद ना पता है। किस खोज में निकली हूँ, उसकी मंजिल क्या है, इसकी खबर मैंने खुद ही ना है। हो तो ऐसा भी सकता है कि धराजी की याददाश्त वापस आ गई हो, लेकिन वो किसी से कुछ कह ना रही है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये सब सबसे छुपाने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? इसके पीछे की वजह कुंवर तो ना है। लेकिन अगर ऐसा है तो धराजी ने तो खुद ही कुंवर से तलाक लिया था और वो तो खुद ही चाहती थी कि मैं और कुंवर एक साथ रहे, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं? हे माता जी महाराज, इतने सारे सवाल लेकिन जवाब एक का भी ना। और तो और धराजी उस रात कहाँ जा रही थी और उस जगह वो औरत कौन थी? उसे हमारे बारे में इतना सब कैसे पता था? जैसे कुछ साल पहले बिना ब्याह के ही समाज ने थारे माथे पे कलंक का टिक्का लगा दिया था। बिन ब्याही विधवा, बदल ले अपना रास्ता, रोक ले अपने कदम, कि थारा सिंदूर, मंगलसूत्र, घर परिवार सब कुछ छिड़ जाएगा थारे से। इन सब सवालों की तह तक जाने के लिए मैंने ये जानना जरूरी है कि उस नर्स के गायब होने के पीछे का राज क्या है।
सबसे पहले मैंने ये जानना होगा कि वो गई कहाँ, क्या हुआ है उसके साथ। एक नर्स आई थी हवेली में जो अस्पताल में धरा जी की देखभाल करती थी, आपको याद है ना? जी। जिस दिन वो आई थी मैंने उनकी पूरी जानकारी चाहिए। क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों ना रहे हैं? कुछ है जो आप छुपा रहे हैं, बताइए। हम तो सीधे सीधे गार्ड है मैडम जी, हमें क्या पता कौन आता है कौन जाता है। पुलिस ने भी हमसे सब पूछा, हमने जो उनको बताया वो आपको भी बता देते हैं। जी। ये देखिए रिकॉर्ड बुक, इसमें नर्स की हवेली में आने की एंट्री, डेट, टाइम तो सब लिखा हुआ है, लेकिन उसकी हवेली से बाहर जाने की कोई एंट्री नहीं है। हमने पुलिस को भी यही बात बताई है, लेकिन उन्हें लगा कि हमसे लापरवाही हुई है। लेकिन हमें माताजी महाराज की सौगंध, हम काम में चोरी नहीं करते मैडम। अगर नर्स की हवेली में अंदर आने की एंट्री है और बाहर जाने की ना है, इसका तो एक ही मतलब है कि वो अंदर तो आई थी हवेली में लेकिन बाहर ना गई। लेकिन अगर वो हवेली में भी ना है, बाहर भी ना गई है, तो है कहाँ? जी ठीक है, आप जाइए। ठीक है मैडम जी। फूली, कहाँ घूम रही हैं आप? याद है ना महाकुंभ ने बताया था आज एकादशी है, आपको व्रत रखना पड़ेगा। चलिए महाकुंभ आपका इंतजार कर रही है। जी मैं बस कपड़े बदल कर आई, आप महाकुंभ को बता दीजिए। ठीक है। कैसे दूर करूं